अंदर आता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो अपनी कार से आए उनको भी नमस्ते, जो अपनी नाक में उंगली डाल रहे उनको भी नमस्ते। भाइयों को नमस्ते और उनकी बहनों को स्पेशल नमस्ते। ये है हमारे असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं सर, असिस्टेंट होता है। नेता हम एक तो आप है सर, आप ही। हाँ इधर आए। ये हमारे बॉडी सिक्योरिटी गार्ड। अरे सिक्योरिटी गार्ड नहीं सर, बॉडी गार्ड है। नेता हम एक तुम सर आप कर लो निकल। नहीं सर, नहीं नेता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अपना स्थान ग्रहण करिए। वो सब तो ठीक है, चारपाई कहाँ है? नेता किस पे? जी स्टूडियो है, यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर होती है। शेर क्या होता है? छोटी चारपाई नेताजी। इसमें मेरी बड़ी सी तस्वीर कैसे आएगी? बैठी नेता जी। ऑन करके स्पीकर कर दो आवाज। चारपाई से ऑन करके स्पीकर कर दो ना। नेता जी, हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। यार स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार नेताजी। अच्छा करिए करिए। नेता जी, आपका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। अरे मेरे कहने का मतलब भारत के किस इलाके में हुआ है? बेवकूफ हो क्या? इलाका कुत्तों का होता, हम तो पैदा ही शेर हुए थे। अरे आप मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जन्म भारत के किस इलाके में हुआ? अब 4 दिन के लौंडे को क्या पता कहाँ पैदा हुआ है? एकदम मेरी आँख भी नहीं खुली थी। बोलो। नेता जी, चलिए आपसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं। ये जनरल नॉलेज का समान विज्ञान सर। जो आपके पास नहीं है। ये कौन बोला? आप पूछिए। नेताजी, ये बताइए चांद पे पहला कदम किसने रखा था? नीलियम माने। सर नील आर्मस्ट्रांग होता है। नेता हम एक तुम। चुप रहो ना। बोलिए फिर। अच्छा नेता जी, दूसरा सवाल, चांद पे दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बड़े बेवकूफ हो यार। जो पहला का रखा वो दूसरा रखेगा ना, लंगड़ी खेलने थोड़ी नहीं गया था। नेता जी, अब थोड़ा राजनीति की बात की जाए। हाँ करिए। आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? ये गारमेंट क्या होता है? गारमेंट नहीं सर, गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार। अच्छा सरकार। नहीं, तुम गारमेंट ही चला रहे हो। चल रही है क्या? कौन बोला? ये सच्चाई कौन बोल रहा है पीछे से? क्या? वो तो राम भरोसे चल रही है। राम भगवान के भरोसे? नहीं वो राम नहीं, ये राम। कैसे? अरे लोगों को चूना ये लगाते, पान हम खाते, सब अंदर की बात है। अच्छा नेताजी, आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अच्छा लोकतंत्र। अब सुनिए, लोगों को द्वारा लोगों को चूना लगाने को, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अच्छा नेताजी, आपने जनता के लिए क्या किया? क्या किया? घोटाला और नेता करते गए। पर ये अच्छी लाइन है, आप कुछ और बोलिए। पिछले साल कंबल बंटवाए हैं। हमको तो नहीं मिला। कौन बोल रहा है पीछे आपने से? किसको कंबल बंटवाए? गाय भैंसों को। वोट आप लोगों से लेते हैं, कंबल गाय भैंसों को बंटवाते हैं। इतनी ठंड है, मर गए तो। और भैया दूध तो उन्हीं का पीते हैं। तभी इतने मोटे हो। ये कौन सच्चाई बोल रहे हैं? लगता है पिछले दिन गांव में आग लगी थी, तो आपने क्या किया? इसी ने तो आग लगवाई थी। भाई सच्चाई बोल लो कौन है? क्या किया था? क्या बताएंगे आप? सारे पिछले चिट्ठे खुल जाएंगे आपके। हाँ, जो मारे उनको शमशान घाट पहुंचाया, और जो अधमारे थे उनको भी दफनवा दिया, और जो अधमारे थे उनके परिवार को पार्ले जी बंटवाया। पार्ले जी से क्या होता है? अरे पार्ले जी माने जीनियस। अच्छा नेताजी, आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जूता। वो तो तुम रोज खाते हो। ये सच्चाई में बोल भाई। अच्छा नेताजी, आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश? हाँ याद आ गया। जो हमको भारी बहुमत से जिताओ, जो दारू से ना माने उसको कॉफी पिलवाओ। अच्छा नेताजी, पिछले दिन में महंगाई बढ़ी, उस पर आपका क्या विचार है? बहुत देर से पकड़ कर अपना फोन लो। क्या करेंगे आपने? फोन का फोन दो, अपनी जलेबी भाई को फोन करना है। जी जलेबी भाई कौन है? हमारे गल
जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये भारत वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ एक मोहन है और राधा एक माला, और राधा एक माला, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता है तेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। टूट गया। है कि नहीं सर? वाइन भी वाइन गायब हो गया, जादू हो गया। अरे वाह, क्या बात है। ये बोतल है, इसको नीचे देख सकता है। ये गिर रहा है, अब नहीं गिरेगा। सच
रुक गया भाई साहब। देखिए सर, हमने 3 कार्ड्स लिए हुए हैं, ठीक है। मैम आप लिखे बताइए। पहला कार्ड कौन सा? जोकर, साइड कर दे रहे। दूसरा कार्ड जोकर। एक डेक में इस तरह के 2 जोकर होते हैं। तीसरा कार्ड एस। ये एस है और ये जोकर है। तो ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन सा कार्ड है। 2 जोकर, एक एस, जोकर बचा। जोकर बचा, रानी बची। अरे कौन दिया? अरे 6 हो गया। आपको एक कार्ड लेना है इसमें से। साइड कर दीजिए। पकड़ लीजिए। एक कार्ड निकाल लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप कौन सा है, हमें मत दिखाइएगा। पीछे दिखा दीजिए। सबको दिखाओ। हाँ सर, दिख गया। हर दिख रहा है। हम बताएंगे नहीं क्या है। अरे इसको हम सफल कर दे रहे हैं ताकि आपका कार्ड अच्छे से मिक्स हो जाए। जादूगर लग रहा पे आए हैं ना? नहीं, जादूगर सिकंदर जगह इसी पे। देखिए, अभी हम आपको एक कार्ड देंगे। जस्ट इमेजिन करेंगे कि आपका कार्ड है। इमेजिन करेंगे कि आपका कार्ड है। इमेजिन कर लेते। कौन सा कार्ड है ये? 9 की चिड़ी। ठीक है, इसके ऊपर आप हाथ रख लीजिए। 9 की चिड़ी, ठीक है। अब इमेजिन करेंगे वो कार्ड चेंज देगा। अब देखिए वो कौन सा कार्ड है। ये आपका सिलेक्शन था 9 की चिड़ी के। देखिए, फिर से आपको कोई एक कार्ड, 4 कार्ड निकालने रहेंगे। एक बार शफल कर देना। चारों सर से निकलवा लेंगे। हाँ सर, एक कार्ड आपको नहीं देखना रहेगा, यहाँ पर रखना है। ये 5 का हुक्म बिना देखे बता रहे। 5 का हुक्म, ठीक है। 5 का हुक्म बिना देखे बता रहे। अब एक कार्ड आप निकालिए सर।
आपको नहीं देखना है। 7 की ईंट, 7 की ईंट। एक कार्ड आप निकालिए सर। ठीक है, आपको नहीं देखना। ये 6 की चिड़ी, ठीक है, 6 की चिड़ी। एक कार्ड हम निकालेंगे। 9 का पान, 5 का हुक्म, 7 की, 6 की चिड़ी, 9 का पान। कि आपका कार्ड हम टॉप पे ला सकते हैं, बीच में रखकर टॉप पे ला सकते हैं। स्टॉप बोलकर कोई भी कार्ड लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ ठीक है सर, इसको हम सफल कर दे रहे हैं। अभी स्नैप करेंगे, आपका कार्ड टॉप पे आ गया। यही था। सब कार्ड लेना है। देख लीजिए। हाँ ठीक है। देख लीजिए। तुम क्या करोगे? सफल करते रहे। देखिए, अब इस डेक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको कोई एक पार्ट आपको चूज करना है। ये वाला, ठीक है, तो आप ये वाला अपने हाथ में ले लीजिए। तो हम कह रहे हैं कि इसमें टॉप 5 कार्ड में से आपका कोई एक कार्ड है। टॉप 5 में से आपका एक कार्ड है। अगर होगा तो कोई रिएक्शन नहीं दीजिएगा, हम बाद में पूछेंगे है कि नहीं है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, था सर इसमें आपका कार्ड? दिख गया सर। सर अब वो वाला डेक इधर रखिए। ये डेक अब आप अपने हाथ में दबा लीजिए ताकि हम इसको छू ना पाए। अपना ऐसे रख लीजिए, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से गिना देते हैं। 1 2 3 4 5। अभी मैजिक ये है कि इमेजिन करना है आप लोगों को कि एक कार्ड इसमें से निकल के जा रहा है और इसमें रिवर्स होके ऐसे जाएगा, उस डेक में ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। 1 2 3 4। इसमें आपका कार्ड नहीं है, वो वाली डेक दीजिए। देखिए मेरे हाथ में भी कोई कार्ड नहीं है। इसको आप फैलाइए सर। फैलाइए, उल्टा कार्ड मिलेगा। ढूंढिए। ये मिला सर, यही था। पॉइंट को इस गिलास के अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं गिलास खोल लें। हाँ ये बात पेन गायब। सर देखिए ये भी एक पेन है, ठीक है। इधर देख सकते हैं, ठीक है सर। सर देख सकते हैं कोर्ट के अंदर भी नहीं, हम कोर्ट उतार कर दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, इतना विश्वास है जाते फूल गिर गया भाई आप।
खड़ी नहीं बनेगी सर। सर आप आइए इधर। नहीं सर ही आइए आप। बच्चों को बुला दिया कोई बच्चे हाँ कोई आ जाए। बच्चा है। देखिए सर टाइट से बांधना। पीछे हो जाओ अभी दिन नहीं बस मैम ये तो आप करिए आप डबल वाले तो डबल ये भी मानने दूर नहीं है आप पीछे आप पीछे आ जाओ और बांधो और बांधिए। अभी नहीं कपड़ा आप नहीं डालेंगे सर आप डालेंगे कपड़ा। सर आइए ढक दीजिए मेरा। सर थोड़ा ऐसे करिए सर इधर आइए आप। ये नहीं आप लोग पता है अभी पढ़ना है भाई देख लो फिर से डालिए सर कपड़ा। सर आइए आप बैठ जाइए आप। अभी भी देख सकते हैं आप लोग मेरा हाथ बंधा हुआ भाई टाइट है कि नहीं एक बार चेक करना हाँ देखो अभी पन्ना टाइट कर चेक करना टाइट चेक करना और गेट बांधिए और गेट बंधेगी एक गेट और गेट बांधिए। कपड़ा डालिए। हुआ ये इसमें सबसे पहले गलती किसकी थी? बस चाइना की थी क्योंकि कोविड-19 वुहान शहर से आया था। तो वो आया कैसा? आपको क्या लगता है इसमें? क्या वो सच्ची में बैट से आया था कि किसी और चीज से? वो एक्सपेरिमेंट द्वारा आया था। वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम तो नहीं याद है, पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनसे गलती से ये चीज हो गई थी, वो कोविड-19 बन गया था। तो ये बना कैसे? वो आप बताएंगे ना। बताइए आप उसके साथ हैं, आप बताएंगे। आई थिंक इसमें सबसे पहले तो जैसे कि जब भी कोविड-19 आया एक बार सबको पता है एक लेडी की वजह से आया था ये, पर जब भी 2 या 3 केसेस थे तभी हमारे पास 100 बेड्स रेडी थे और बहुत सारे लिमिटेशंस इसमें पहली बात तो आने लगी कि यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद बाहर मतलब प्रवासी मजदूरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बात से कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। वो 2-3 दिन तक बिना खाए पिए चलने लगे। तो आपको क्या लगता है ये सही था कि गलत था? उनके साथ क्या होना चाहिए? पहली बात तो जब 3 लोगों को हुआ, आपने जैसे बोला, तो उनको कैसे पता था कि आगे लोगों को भी होगा, वो 3 लोगों पे रुक जाएगा? ऑफ कोर्स होएगा क्योंकि सबसे पहले तो ये बढ़ना ये डिवाइड होते रहते हैं। ये वायरस पहली बार तो बहुत तेजी से डिवाइड होता है तो इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है उसकी कि डिवाइड बहुत जल्दी होता है और कोई मास्क वगैरह लगाता था और ये प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करता नहीं था। तो सबसे पहले तो यही हुआ कि कोविड-19 बहुत जल्दी फैलने लग गया और हमारे पास। तो आप बताइए कैसे फैला? पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोविड-19 होना क्यों सही था? मेरे को आप ये बताइए। सही क्यों था ये गलत? तो आप भी तो कह रही हैं, आप पक्ष में हो। ऑफ कोर्स ये सही नहीं था बट जो जिस वजह से ये फैलने लगा वैसे जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज थे बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई थी और इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई थी। तो वो हुई तो इसी की वजह से थी ना। बट ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो इससे कंट्रोल में भी आई बहुत ज़्यादा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का यही तरीका है कि बिल्कुल ऐसा
जो क्या बोलते हैं जितने सुधार हैं वो भी आ जाएंगे कि कोरोना आने से पहले पॉपुलेशन की टेंशन नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, घट रही थी, उससे कोई मतलब नहीं था। कोरोना आने के बाद सब कह रहे हैं पॉपुलेशन घट गई, अच्छी बात है। ये कौन सी नहीं, बात? पॉपुलेशन घट गई ये बात नहीं है, पर जो अभी आपने बोला बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, इसमें डेथ हुई, बहुत सारे लोगों के कुछ फैमिली मेंबर्स थे, किसी की मदर थी, किसी की सिस्टर थी, बहुत सारे लोग थे। तो इसमें जरूरी थोड़ी है कि आपके भी थे तो आप कहे कि नहीं ये गलत है। ये आ गया ये हमारी गलती की वजह से नहीं आया, कुछ प्रोटोकॉल्स भी तो लागू नहीं हुए ना, तो इसमें जरूरी थोड़ी है कि कोरोना के हम लोग को प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए थे। पर आपने कहा कि कोरोना आने से पॉपुलेशन कम हुई, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, ये मदर नेचर के लिए जरूरी था कि आगे इतने सारे लोग मर गए, वो मतलब कि ये जरूरी नहीं था कि मरना ही जरूरी है कि, पर फिर भी ये क्या बोलते हैं अगर ये आ ही गया है तो फिर जरूरी नहीं कि 25 करोड़ लोगों को मर ही रहना चाहिए। बट अगर वो मर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी और पे, वो सरकार पे वो कर दे, ब्लेम कर दे, प्राइम मिनिस्टर पे ब्लेम कर दे, तो ये भी तो गलत है। सरकार और प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना भी तो चाहिए, अभी तो तो बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया, बेड प्रोवाइड नहीं हुए, वो बस हम क्या करें, जॉब छोड़ दे बातें करने से क्या हो जाएगा? बातें नहीं कर रहे तो जरूरी नहीं है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है हमारे पास। ऑक्सीजन की कमी होगी तो बताइए क्या करें, क्या वो खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड करने चले जाए? खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते, कम से कम कुछ तो कर सकते हैं। अरे तो कैसे ही खत्म हुआ, गरीब अभी की तो कहानी हुआ से। था ना। ऐसे तो इस प्रवासी कोरोना मजदूरों की बहुत प्रॉब्लम हुई। में इस कोरोना में बहुत ज्यादा घोटाला भी हुआ था, उसका क्या कहेंगे आप? उसके साथ नहीं है आप कि घोटाला हो रहा है? को स्वतंत्रता दिवस की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक क्या होता है बताइए? अशोक चक्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो उसमें 24 तीलियां होती हैं। वो 24 तीलियां किसका प्रतीक है कि आप लोगों को पता है? वो 24 तीलियां इसका प्रतीक है कि हमको 24 घंटे देश की विकास में और उसके सभी चीजों में योगदान देना चाहिए। 24 घंटे आप सो रहे हैं तब पर भी देश के बारे में सोचिए, आप जाग रहे हैं तब पर भी देश के बारे में सोचिए, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन देश के बारे में अपने दिमाग में चीजें रखिए कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, अगर इससे देश की कोई बदनामी हुई तो ये हमारे लिए गलत बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस। एक गीत है जो पुराना गाया गया था, वही दोबारा गाया जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आए, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाए, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, जहाँ जन्मी है पहले कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐ प्रीत जहाँ की सदा भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना
बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्रीत जहाँ की री सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। ओ जहाँ राम अभी तक है नर में, जहाँ नाम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ओ इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Thanks, Unnati. It's a very beautiful performance. Now, it's a time for the poetry. So, for presenting a very beautiful poetry, I would like to call Kirti Kushwaha on the stage. Kirti, please come. पहले आप सभी लोग जो है थोड़ा शांति बनाए रखिए, ठीक है। एक बार बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो लोग कम बोलते हैं वो अकलमंद होते हैं, ठीक है। तो First of all, Happy Republic Day to all. My name is Kriti Kushwaha और आज मैं आपके सामने पोएट्री बोलने जा रही हूँ। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है और मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था, एक रफी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था और एक प्रेमचंद्र बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कहीं कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, कहीं कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। क्योंकि न हिंदू बुरा है और न मुसलमान बुरा है, क्योंकि न हिंदू बुरा है और न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वह इंसान बुरा है।